गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त सुंदर। आज हम बात करेंगे एग्जॉस्ट सिस्टम के बारे में। जो कार के अंदर एग्जॉस्ट सिस्टम होता है उसके बारे में बात करेंगे, क्योंकि एग्जॉस्ट सिस्टम होता है क्योंकि 4 स्ट्रोक होते हैं। उनमें हम 3 स्ट्रोकों के बारे में हमने जाना, सक्शन स्ट्रोक, कंप्रेशन स्ट्रोक, पावर स्ट्रोक। आज हम एग्जॉस्ट स्ट्रोक के बारे में जानेंगे, क्योंकि इनपुट होता है तो आउटपुट भी होना ज़रूरी है। क्योंकि इनपुट हमारा होता है जो फ्यूल और एयर का इनपुट होता है इंजन के अंदर, जो इनलेट मैनिफोल्ड के द्वारा अंदर जाता है। अब ये आउटपुट होगा, यानी कि जो जली हुई गैस वो बाहर निकालनी है, उसे हम एग्जॉस्ट गैस कहते हैं। तो उसका एक साइकिल होता है, वो किस तरीके से काम करता है, अगर उसमें कोई प्रॉब्लम आती है तो क्या होगा, उसके बारे में हम जानेंगे। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में आप बने रहिए और इस वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि हर एक टॉपिक के अंदर कुछ ना कुछ नया होता है और उस नया जो होता है उसमें ही प्रॉब्लम छुपी हुई होती है। क्योंकि प्रॉब्लम एक छोटी सी होती है और हम प्रॉब्लम को बहुत बड़ा बना लेते हैं। उस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए हम प्रॉपर तरीके से वीडियो को अगर देखेंगे तो आपको प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाएगी। क्योंकि जब भी कोई चीज़ डायग्नोस करते हैं, आप डायग्नोस करने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि प्रॉब्लम कहाँ पे है। क्योंकि प्रॉब्लम का पहले हमें पता होना चाहिए, तभी हम प्रॉपर तरीके से डायग्नोस कर पाते हैं। क्योंकि हमें पता है कि गाड़ी में आगे प्रॉब्लम है और हम पीछे की साइड चेक कर रहे हैं तो हमें प्रॉब्लम नहीं होगी, हमारी प्रॉब्लम बढ़ती चली जाएगी और दिक्कत पे दिक्कत बढ़ जाएगी और टाइम वेस्ट होगा और इन्वेस्ट भी ज़्यादा होगा। क्योंकि समय ज़्यादा ख़राब हुआ तो हम 2 चीज़ खोलते हैं तो एक चीज़ ख़राब होती है। क्योंकि हर चीज़ का एक तरीका होता है। क्योंकि जब कंपनी से गाड़ी निकलती है तो उस टॉर्क पे कसा हुआ होता है और बाद में जब हम उसे कसते हैं तो वो टॉर्क नहीं मिल पाती। क्योंकि हर टेक्नीशियन को ये नहीं पता होता कि ये कितने टॉर्क पे कौन सा नट कसा हुआ है, कौन सी क्लिप कैसे निकलेगी। तो हर क्लिप का, कोई भी चीज़ का, अगर आप इलेक्ट्रिकल पे काम कर रहे हैं या आप मैकेनिकल पे काम कर रहे हैं या केमिकल पॉइंट पे काम कर रहे हैं, तो आपको उस चीज़ का एक प्रॉपर तरीके से वो चीज़ का पता नहीं होता। क्योंकि हर टेक्नीशियन को नहीं पता होता। तो अब हम ओनली एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड के बारे में, एग्जॉस्ट गैस के बारे में, एग्जॉस्ट साइकिल के बारे में ही जानेंगे कि एग्जॉस्ट सिस्टम में अगर कोई फॉल्ट आता है तो हमारे पास कौन कौन सी दिक्कतें आ जाती है, उसके बारे में हम जानेंगे। तो अब हम सीधे हमारे बोर्ड पे देखते हैं कि एग्जॉस्ट सिस्टम कैसे काम करता है और वो कैसे वर्क करता है। तो चलिए दोस्तों, हम सीधे अपने बोर्ड पे बात करते हैं। तो ये मैंने एक बोर्ड बनाया है एग्जॉस्ट सिस्टम का, जिसके बारे में हम जानेंगे। तो मान लीजिए, सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारे पास एक ही चीज़ होती है, जो फ्यूल और एयर, फ्यूल एंड एयर हमारे अंदर जो इनलेट वाल्व होते हैं उसके द्वारा हमारे इस जगह पहुंच जाती है। ठीक है दोस्तों, जब हमारी एयर फिल्टर के द्वारा, एयर और फ्यूल इंजेक्टर के द्वारा हमारे इंजन के अंदर सिलेंडर ब्लॉक में पहुंच जाती है तो वहाँ पे ये चार्ज भर जाता है और उस चार्ज को हम टीडीसी से बीडीसी पे दबाते हैं और टीडीसी से बीडीसी, बीडीसी से जब टीडीसी चलता रहता है, हमारा पिस्टन ट्रेवल करता रहता है और 4 साइकिल के अंदर एक पूरा हमारा एक स्ट्रोक हो जाता है, 4 स्ट्रोक बोलते हैं जिसे हम। तो वो क्या होता है, यहाँ पे जब गैस हमारी कंप्रेस भी हो जाती है, कंप्रेस के अंदर हमारे दोनों वाल्व बंद होने चाहिए और उसके बाद पावर स्ट्रोक के अंदर भी हमारे इसमें दोनों वाल्व बंद होने चाहिए। और तीसरा हमारा जब चौथा आता है, जो एग्जॉस्ट सिस्टम होता है, एग्जॉस्ट सिस्टम को अब हमें बाहर निकालना है। जब हमारा पिस्टन बीडीसी पे पहुंचने वाला होता है, बीडीसी पे पहुंचने ही वाला होता है, तो हमारा ये वाल्व एग्जॉस्ट वाल्व होता है, एग्जॉस्ट वाल्व है। एग्जॉस्ट वाल्व जब हमारा खुल जाता है, जब जैसे ही ये हमारा पिस्टन हमारा बीडीसी से पहुंचने वाला तो एग्जॉस्ट वाल्व हमारा खुल जाता है। तब जब हमारा क्रैंक जब रन करती है तो क्या होता है, यहाँ पे जो जली हुई गैस होती है वो बाहर निकलना चालू होती है। बाहर कैसे निकलती है, तब यहाँ से जब हमारी ये गैस को, जो हमारा पिस्टन है, जो हमारी ये रिंग्स लगी हुई है यहाँ से, क्योंकि गैस तो लीकेज नीचे हो नहीं रही है, अब यह तो हमारी पूरी सील है। जब ये यहाँ पे हमारी गैस आग लगी हुई है, जो जली हुई गैस है, ये क्या ऊपर की साइड जाएगी, तो ऊपर की साइड जाएगी तो यहाँ से हमारी गैस हमारी निकलती हुई हमारे एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड के द्वारा बाहर हमारे साइलेंसर के पास, यहाँ से हमारे साइलेंसर पे आ जाती है। जब हमारी गैस यहाँ से निकलती है तो हमारे साइलेंसर के द्वारा हमारे
पूरे बाहर की आउटसाइड निकल जाती है। तो यहाँ पे हमने क्या किया, एक टर्बो लगाया जाता है। जो टर्बो क्या करता है, इस गैस को, जब हमारी गैस की जो टरबाइन के ऊपर जो टर्बो होता है उस पर टरबाइन लगी हुई, टरबाइन पे गैस का हमारा प्रेशर पड़ता है। जब प्रेशर पड़ता है तो टरबाइन स्पीड से घूमता है। जब स्पीड से घूमता है तो टरबाइन भी क्या करता है, गैस को फिर जल्दी से खींचना चालू करता है। जब टरबाइन घूमेगा स्पीड से तो वो क्या खींचना जल्दी करेगा। तो यहाँ पे हमारा कैटेलिटिक कन्वर्टर लगा होता है, उसे हम कैटकॉन बोलते हैं। कैटेलिटिक कन्वर्टर वो क्या करता है, यहाँ पे हमारा पोल्यूशन को कम करता है। वो हमारे यहाँ पे सिस्टम को चेक करता है और यहाँ से हमारे पूरा सिस्टम, हमारी गैस यहाँ से निकलना चालू हो जाती है। और इस कैटेलिटिक कन्वर्टर पे जहाँ पे हमारा एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड होता है, यहाँ पे भी हम एक O2 सेंसर लगा देते हैं। O2 सेंसर के बारे में हम वायरिंग के अंदर जानेंगे कि O2 सेंसर क्या काम करता है हमारा, उसके बारे में हम पूरी डिटेल से भी जान लेंगे, क्योंकि वो इलेक्ट्रिकल में मैं अगली वीडियो में जब सेंसरों के बारे में आपको डिटेल से बताऊंगा कि सेंसर कैसे काम करते हैं उनके बारे में, तो मैं आपको O2 सेंसर, O2 1, O2 3 वो क्या काम करते हैं, उनको क्यों लगाया जाता है, अगर वो ख़राब हो जाते हैं तो हमारे इंजन के अंदर क्या क्या प्रॉब्लम आ जाती है। अब मान लीजिए हमारा यहाँ से टरबाइन का ख़राब हो जाता है तो क्या होगा दोस्तों, हमारी गैसें, हम जो जली हुई गैस है वो प्रॉपर तरीके से बाहर नहीं निकलेगी। तो क्या होगा, हमारा इंजन है ना बहुत धीरे धीरे काम करेगा। उस कंडीशन में हम कहेंगे इंजन में पिकअप डाउन हो गया या इंजन मिसिंग करना चालू कर दिया। आगे आती है जब ये हमारा यह हमारा कैटकॉन लगा हुआ है, कैटेलिटिक कन्वर्टर। कैटेलिटिक कन्वर्टर क्या करता है, यहाँ से हमारे छोटे छोटे छिद्रों में से हमारी गैस को निकालता है। और जहाँ पे भी जो फ्यूल का पार्टिकल्स बच जाता है, जब हमारा फ्यूल कहीं जलता नहीं है, क्योंकि पिस्टन के अंदर कई ऐसे पॉइंट्स होते हैं जहाँ पे हमारा फ्यूल नहीं जल पाता, उस फ्यूल को यहाँ पे हम लाते हैं तो यहाँ पे वो रोकना चालू करता है। जब यहाँ रोकता है तो क्या होता है, ये कैटेलिटिक कन्वर्टर हमारा ये भी चोक हो जाता है। ये चोक हो जाने से क्या होता है, हमारे गाड़ी के अंदर बैकफायर मारना चालू हो जाती है। बैकफायर बोले तो क्या होता है कि गाड़ी प्रॉपर तरीके से उसका दम सा घुटना चालू होता है और वो प्रॉपर जो हमारी गैस, जो जली हुई गैस निकलनी चाहिए वो पूरी नहीं निकल पाती। और यहाँ पे हमारी चोकिंग सिस्टम हो जाता है, जिससे टर्बो इधर धक्का मार रहा होता है लेकिन ये वापसी रिटर्न बैक मार रहा होता है। तो उस कंडीशन में हमें ये दोनों चीज़ों को चेक करना ज़रूरी है, क्योंकि जब हमारा इंजन अगर परफेक्टली ओके है, यहाँ पे हमारा इंजन प्रॉपर तरीके से हमारा वाल ओपन हो रहा है और प्रॉपर ओपन हो रहा है, तो हमारी गैस हमारे टर्बो के पास पहुँच रही है। और टर्बो की अगर फिन से अगर प्रॉपर काम कर रही है, जो हमारी टरबाइन प्रॉपर काम कर रही है, तो वो क्या करती है, यहाँ पे हमारे कैटेलिटिक कन्वर्टर के अंदर गैस को भेज रही है। जली हुई गैस जब यहाँ से निकलती है तो वो प्रॉपर नहीं निकलती, तो क्या होता है, ये चोक सिस्टम हो जाता है। तो इस चीज़ को आपको बहुत ही ज़रूर देख लेना है कि ये हमारा यहाँ से लेके यहाँ तक हमारा साइलेंसर का पॉइंट्स जो हमारे एग्जॉस्ट सिस्टम से कनेक्ट है, हमारा यहाँ से लेके और यहाँ तक ये एग्जॉस्ट सिस्टम का पार्ट माना जाता है। इसमें क्या होता है, टेल पाइप होती है, दूसरा हमारा साइलेंसर मफलर होता है, एक हमारा कैटेलिटिक कन्वर्टर होता है और एक एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड होता है। ये सारी चीज़ एग्जॉस्ट सिस्टम के अंदर आती है। अगर इनमें कोई भी जगह कहीं पे भी कोई दिक्कत आती है तो आपके इंजन में प्रॉब्लम आएगी। अब वहाँ पे नॉइज़ लेवल, अगर यहाँ से आपका एग्जॉस्ट सिस्टम लीकेज होगा तो आपको क्या होगा, विस्लिंग साउंड आना चालू हो जाएगा। और अगर आगे से कहीं से दिक्कत होगी तो आपकी गैसें लीकेज चालू हो जाएगी वहाँ से और आपको धुआं धुआं दिखेगा। तो आपको ये चीज़ का आपको देख लेना है कि जितने भी पॉइंट्स होते हैं यहाँ पे स्प्रिंग लोडेड होते हैं, नट बोल्टों से कसे हुए होते हैं, उनको चेक करना है। इसके अंदर हर पॉइंट के अंदर एक पैकिंग से लगाई जाती है। अगर ये पैकिंग जल जाएगी तो आपके वहाँ लीकेजिंग चालू हो जाएगी और आप देखेंगे कि यहाँ पे एक साउंड बहुत ही खतरनाक आता है, वो बिस्लिंग साउंड बोलते हैं। तो उस साउंड अगर आ रहा है तो आपको ये चीज़ों पे आपको डायग्नोस करना ज़रूरी होगा। जब आप इस चीज़ों पे डायग्नोस करेंगे तो क्या होगा कि आपकी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाएगी। प्रॉब्लम तब सॉर्ट आउट होगी तब आप एग्जॉस्ट सिस्टम के अंदर कोई प्रॉब्लम होगी। अगर आपके आगे से ही इनलेट मैनिफोल्ड साइड से ही प्रॉब्लम आ रही है और इंजन में प्रॉब्लम आ रही है, मान लीजिए मिसिंग कर रहा है, मान लीजिए आपका इंजन नॉकिंग कर रहा है, कुछ भी कर रहा है, तो वो चीज़ आपको इधर से भी चेक करना पड़ेगा इनलेट मैनिफोल्ड से। सपोज कीजिए आपका इंजेक्टर्स काम नहीं कर रहे, इंजेक्टर काम नहीं कर रहे, जो हमारा इंजेक्टर्स लगा हुआ है या स्पार्क प्लग काम नहीं कर रहा, तो क्या होगा, इंजन मिसिंग करेगा। और इंजन मिसिंग करेगा तो क्या होगा कि आपका मान लीजिए 4 सिलेंडर इंजन है, आपने मान लिया कि आपका 4 सिलेंडर इंजन है, एक सिलेंडर आपका काम नहीं कर रहा, उसका स्पार्क प्लग नहीं काम करता, तो क्या होगा, एक सिलेंडर में फ्यूल तो चला गया। अब क्या होगा
कि वो फ्यूल जलाने तो वो क्या होगा कि यहाँ से एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड के द्वारा वो निकलेगा, तो फ्यूल के अंदर एयर और फ्यूल दोनों हमारे जले नहीं और कोई काम के नहीं हुए, तो वो क्या करेगा यहाँ पे आके इनलेट आपका कैटेलिटिक कन्वर्टर को चोक करेगा। जब चोक करेगा तो आपकी गाड़ी में प्रॉब्लम बढ़ना चालू हो जाएगी। तो इस चीज़ को आपको प्रॉपर तरीके से देखना पड़ेगा कि आपका इंजन प्रॉपर तरीके से प्रॉपर काम कर रहा है, पूरा आइडल में काम कर रहा है, एक्सीलेशन पे पूरी एक्सीलेशन ले रहा है। अगर एक्सीलेशन सब चीज़ ले रहा है तो आपके सिस्टम में कहीं पे कोई दिक्कत नहीं है। और आपकी अगर लीकेज हो रही है तो आपको इस लीकेजिंग को बंद कर देना है, आपकी पैकिंग नहीं लगा दीजिए और आपकी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाएगी। इसी तरीके से आप एग्जॉस्ट सिस्टम के बारे में काम करना है। तो आई होप कि आपको ये मेरी वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू, विश यू वेल।